मेरे प्यारे दोस्त और आपके हर दिल अजीज शायर डॉक्टर ताहिर शहीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है और माशाल्लाह रमजान ने काफी खिंचे है इन्होंने वाकई वैसे या तुसी हार खा के थक गए जो रख रहा है रमजान ने तो इंज खिंचे जिवें उस्ताद नहीं खिंचता। अच्छा डॉक्टर साहब एक और मसला है, डॉक्टर साहब पानी बहुत ज्यादा, इतना पानी मतलब इतना पानी घर की टंकी में नहीं होता जितना ये पी जाते हैं। डॉक्टर साहब आप इतना पानी क्यों पीते हैं? एक ही गल अंदर धनिया लाया तुसी। मुझे खुद समझ नहीं आती इतनी प्यास लगती क्यों है। मतलब एवरेज गर्मी सर्दी में 60 से 70 गिलास पानी पी जाता हाँ जी, मेरा ख्याल तुसी जी 60 से 70 गिलास, यही तो बात कर 60 रहा तो 70 को अंदर दरियां तोल रही हैं। भाभी से थाड़े गिलास तो होते थक गए। हूं। अच्छा वैसे आप सोचें, आपने जिंदगी में कोई शख्स देखा है 60-70 गिलास रोज पानी पी लेता है? डॉक्टर साहब ਦੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 3900 ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 5200 ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 60-70 ਗਲਾਸ ਪੀਣੇ जी ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ 4 5 8 10 ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਪ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। डॉक्टर साहब घर भी 20 गिलास पी के ना तो कहते ओ यार को पानी दे पिया देवे। इन्ना 40 ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। भाभी कहती इन्ना पानी पींदे तुहानू गोते नहीं आउंदे। डॉक्टर साहब ने गड्डी च सिलेंडर तो नहीं लगा, पानी वाली टैंकी लगी। जब ये घर पे होते हैं ना, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ पानी पीने का। अच्छा जी हाँ, जब इनके कान से पानी बाहर आता है तो हमारी बहन की आवाज आती है कि मोटर बंद कर दो। ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ ਬਟਨ ਲਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਆ। डॉक्टर साहब ज्यादा पानी पीने से तो गुर्दे इफेक्ट हो जाते हैं। मैदा खराब हो जाता है। हाँ तो ये कितना ठीक नहीं मोर्चा रखे है। वाकई इधर ऐसे ही है कि अच्छा इतना पानी पीने के बाद पता नहीं अंदर मुंजी लगी है, कहीं आंदा या कोई जिन बैठा है। ਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ। देखिए मजे की बात यह है कि ना चाय से ताल्लुक, शायरों का जिन जिन चीजों से ताल्लुक है ना डॉक्टर साहब का नहीं है, वाह सिवाय उर्दू जबान के। अच्छा ये भी ना मैं माजरत के साथ मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा किसी में, वैसे ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। शायर होने के लिए आजकल उन्होंने ये सोच लिया है कि हुलिया भी शायरों वाला होना चाहिए, है ना। कोई बाल लंबे कर लिए, कोई अपना गिरेबान खोल लिया, कोई कुछ हो गया, कुछ बन ये गया, कल में सफेद और ये ब्लैक। हाँ, और यहाँ पे बहुत ही चीजें पहन ली। फिर कहते हुए खुजाना भी होता है, खुजाना भी होता है। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जो ना जबरदस्ती गिरेबान से पढ़ के ना दाद लेते हैं। मतलब मिसरा सुनाने के बाद ना एक मिसरा खत्म हुआ है ना, जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी। हाँ जब तक ये ना वाह 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 अगला मिसरा नहीं आना, एक्शंस भी करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। अच्छा मजे की बात यह है कि देखिए अब जुबान जो है वो जैसे लखनऊ की एक अपनी एक तहजीब हुआ करती थी। मुझे एक वाकया याद आया कि अच्छा उर्दू जबान इतनी खूबसूरत जबान, क्या बात है, इतनी शाइस्ता जुबान है, ये जिन लोगों के घर में इसने परवान ये चढ़ी है उन लोगों ने इस जुबान में, डॉक्टर साहब अगर मैं गलत हूँ आप तस्हीह कर दीजिएगा, उन लोगों ने जबान में बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी गुफ्तगू हम एक दूसरे के सामने नहीं करते, उनके नाम ही नहीं है उर्दू जबान में। और उर्दू जुबान मतलब अंग्रेजी में देख लें यू है, आप नहीं है, इसमें आप तुम तू, इसमें पूरी गजल भी है जी हाँ कि इसमें आपकी कुर्बत और बदतमीजी ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। मुझे लखनऊ का एक वाकया याद आ गया कि एक खातून थी जो बड़ी खुश शक्ल थी, और ये है वो जो नवाब थे लखनऊ के बड़े मशहूर वाजिद अली शाह, उनके दौर की बात है कि एक साहब लखनऊ गए तो वहां पर एक खातून को देखा जो फल बेच रही थी और सब्ज रंग की साड़ी उन्होंने जेब तन कर रखी थी। तो अब वो क्योंकि लखनऊ में थे, शायरी का भी शौक था और लखनऊ की तहजीब सीखने गए थे, देखने गए थे, तो वो उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। तो उस खातून ने कहा कि मियाँ लखनऊ में किसी भी औरत की तरफ इस तरह जमा के निगाह रखना जो है उसको मायूब मानते हैं, तो आप मुझे क्यों यूं देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि सब्ज मलबूस में तेरा तन देखते हैं। तो उसने कहा आप कहाँ से हैं? उन्होंने झूठ बोल दिया मैं लखनऊ से हूँ। कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं। कहने लगे क्यों जी? उन्होंने कहा कि अगर आप लखनऊ से होते तो आप इस्तारे में बात करते, डायरेक्ट कपड़े
और डायरेक्ट तन न कहते। वाह अब वो फल फरोश कह, तो उन्होंने कहा फिर क्या कहता? उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा सब्ज फानूस में रोशन एक शम्मा देखते हैं। वाह वाह तारा। अब इस्तारा बन गया। तो उसने उनको बता दिया। और इसी दौर का एक और वाकया मुझे याद आया कि 3 बहनें थीं लखनऊ से। बाजी वाह बदर साहब, क्या बात है। दास्तान को यो, वाह वाह वाह, बहुत आला यार। 2 मिनट सर, मैं थोड़ा चिट्टा कुर्ता फड़ के जाऊं। नवाब साहब निकले रात को बाहर घूमने के लिए ना, चहलकदमी के लिए। या तो वो 3 बहनों का घर था। तो वो घर उस वक्त छोटे हुआ करते थे, गलियां तंग थी, तो घरों में से आवाजें, अभी भी आप अंदरून शहर में चले जाएं, तो उनको आवाज आई कि वो जा रहा है। दूसरी की आवाज आई वो नहीं है। तीसरी की आवाज आई वो होता तो वो ना जाता। हाँ हाँ, वाह, मैंने कहा ये क्या जुमला? पूरा मिसरे घर में बन गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इन तीनों को हमारी हवेली में बुलाया जाए। ये जो 3 आवाजें अंदर से आई, तो उन तीनों को बुलाया गया। जब वो तीनों हाजिर हो गई तो उन्होंने कहा भाई आपने मुझ पे फिक्रे कसे हैं। क्या फिक्रे कसे हैं? उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि वो जा रहा है। दूसरी ने कहा वो नहीं है। तीसरी ने कहा वो होता तो ना जाता। ना जाता। उन्होंने कहा हम आपकी बात नहीं कर रहे थे, और आपको सबके सामने हमें यूं अपनी हवेली में नहीं बुलाना चाहिए था, हमारे घर आप आ जाते, हमें वहीं बात कर लेते। तो एक ने कहा कि ये वो है, दूसरी ने कहा वो होता तो वो ना होते, तीसरी ने कहा कई होते हैं जिनके वो नहीं होते। कही आप क्या बातें कर रही हैं? उन्होंने कहा जी हम इस तारे में बात करती हैं, हम मुबहम बातें करती हैं। उन्होंने कहा उस दिन क्या बात हुई? उन्होंने कहा बात ये हुई, हम ना कढ़ाई का काम करती हैं, तो दिया जो है ना उसकी बत्ती बुझ रही थी। उसकी लौ जा रही थी। तो एक ने कहा कि वो जा रहा है, दूसरी ने तेल की तरफ देखा और कहा वो नहीं है, तीसरी ने कहा वो होता तो वो ना जाता। उन्होंने कहा कि फिर इधर तुमने क्या बात की कि ये मुझे वो लगता है, तो दूसरी ने कहा वो होता तो इसके वो ना होते, तीसरी ने कहा कई होते हैं जिनके वो नहीं होते। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? कहती है मैंने कहा कि इसने हमें यहाँ बुला लिया, कुछ जानवर लगता है। दूसरी ने कहा जानवर होता तो सींग ना होते। तीसरी ने कहा कि कई होते हैं जिनके सींग नहीं होते। डॉक्टर साहब शायरी के हवाले से आज आप क्या लेकर आए? मैं एक गजल उसके चंद अशार आपकी नजर के अता करें। बदली सदी तो साथ थी, क्या क्या बदल गया, तख्ती सलेट कायदा बस्ता बदल गया। अरे नौजवानों के लिए शेर है कि छापा था हमने यार का, पेपर तो हूबहू। छापा था हमने यार का, पेपर तो हूबहू। बाहर खुला ये आके था, पर्चा बदल गया। मर गए। हमसे कहां छुपे हैं ये टिकटॉक के हसीन, फिल्टर हटाते साथ ही चेहरा बदल गया। और अब और माँ के पाँव में जन्नत है ढूंढता, शादी कराते साथ ही बेटा बदल गया। कल हिज़्ब-ए इख्तिलाफ थे, अब हिज़्ब-ए इक़्तिदार, सारे बयान गुफ्तगू नारा बदल गया। बहुत आला। सारे बयान गुफ्तगू नारा बदल गया, और इज्जत की बात छोड़िए बेकार चीज है। हाँ अमानत, ये गौर से सुनो बेटा। सारे सुन दे रहे। इज्जत की बात छोड़िए बेकार चीज है, बदला हवा का रुख जो ही लोटा बदल गया। बेगम के साथ बहस का हासिल न पूछिए, फिर यूं हुआ कि फेस का नक्शा बदल गया। मैंने ये गुफ्तगू सुनी गोरों के किड्स की, 2 माह बाद फिर मेरा अब्बा बदल गया। तो गोरों में यही होता है, होता ही है। वाकई यही होता है। जितने दिए थे पैसे डबल ले चुकी, मगर हाँ जितने दिए थे पैसे डबल ले चुकी, मगर बीवी पे आके मैथ्स का कुलिया बदल गया। पहले तो खुद बदलती हैं सब आदतें यहाँ, शौहर से फिर गिला है वो कितना बदल गया। अच्छा यहाँ पर ना एक बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। ये जो मियाँ बीवी के झगड़े या चीजें होती हैं, एक बड़ी जबरदस्त बात है कि औरत हमेशा वो बात करती है या वो कहती है जो वो महसूस करती है। बिल्कुल सही। वो कभी नहीं बताती कि वो सोचती क्या है। औरत वो बताएगी हमेशा जो वो महसूस करती है। बहुत अच्छा। जो मर्द है वो हमेशा वो बताएगा जो वो सोचता है। वाह वाह वाह। वो कभी नहीं बताएगा वो महसूस क्या कर रहा है। बहुत अच्छा। वाह जी वाह। ये बहुत बड़ा फर्क है औरत का
और मर्द का। इसलिए कई मर्तबा बहस होती है, जी। एक दूसरे की बात समझ नहीं आती। अब देखें अक्सर झगड़ों में ये बात होती है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, वो कहता तुम मेरी बात नहीं समझ रही। फर्क ये है कि वो जो महसूस करती है वो बोलती है, जो उसके दिल में होता है वो नहीं बोलती। मर्द जो सोचता है वो बोलता है, जो उसके दिल में होता है, जो महसूस करता है वो नहीं बताता। तो औरत को ये चाहिए कि वो ये देखने की कोशिश करे कि वो फील क्या कर रहा है जो मर्द, और मर्द को ये चाहिए कि वो ये सोचे कि औरत सोच क्या रही है जो ऐसा महसूस कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि बड़े मसले हल हो। बहुत बहुत अच्छा।